नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सनातन और उसके प्रतीकों को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। ताजा मामले में अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे लखनऊ के सियासी गलियारों का पारा हाई हो गया है। दरअसल कन्नौज में कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कह दिया कि उन्हें दुर्गंध पसंद तो वो गौशाला खोलते हैं और हमको सुगंध पसंद है तो हम इत्र पार्क खोलते हैं। अब इसी को लेकर बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन फायर हैं और निशाने पर हैं अखिलेश यादव। अखिलेश इससे पहले भी लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राणा सांगा और औरंगजेब को लेकर पार्टी नेताओं के बयानों का खुलकर समर्थन किया है। क्या है इनके सियासी मायने और क्यों ध्रुवीकरण की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं अखिलेश यादव, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरा बयान और उस बयान पर किस तरह मचा है घमासान दिखाते हैं आपको। तो गौवंश पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा उन्हें दुर्गंध पसंद है, हमें सुगंध पसंद है। वो गौशाला खोलते हैं और हम इत्र पार्क खोलते हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव का ये बयान है, बीजेपी पर तंज कसा है। तो अब इसको लेकर सियासी गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है, घमासान मच चुका है और बयानबाजी तेज हो चुकी है। और ऐसा पहली बार नहीं है, अखिलेश यादव लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और इसके क्या मायने हैं समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये जो बयान सामने आया है इसको लेकर अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी पर तंज कसा है अखिलेश यादव ने। कन्नौज में अखिलेश यादव ने ये बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि गौवंश पर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान है और कहा है कि उन्हें दुर्गंध पसंद है, हमें सुगंध पसंद है। दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। तो गौशाला से दुर्गंध आने वाले अखिलेश के बयान पर आम लोगों में गुस्सा है। मथुरा में ग्वालों का कहना है कि गाय हमारी मां है और मां की सेवा करने में कोई भी बदबू नहीं आती है। बदबू अखिलेश यादव के दिमाग में है और उन्हें अपना इलाज करना चाहिए। गंदगी तो उनके दिमाग में है कि गौशाला से दुर्गंध आती है। अगर उनकी मामे से बदबू आई हो जिन्होंने उनको पैदा किया है, उनकी अगर मामे से उनको बदबू आई होगी तो उनको अवश्य जरूर गांव में से अपनी गौ माता में से बदबू आएगी। अखिलेश यादव जी यदि ये कहते हैं कि गौशाला खुलवाने से दुर्गंध आती है तो वो अपने वंशज वालों को सुअर पालन कराएं अपने वंशजों से। तो मथुरा के जो लोग हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है और बयान अभी सामने आ रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जो गंदगी है वो अखिलेश यादव के दिमाग में है। अखिलेश यादव की गौशाला पर दिए गए बयान पर लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए फिरोजाबाद में जी मीडिया की टीम पहुंची गौशालाओं में और वहां क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो सुनते हैं। मुझे कभी नहीं दिखाई दी। बीजेपी में जो दिख रहा है गौशाला पहले कहाँ थी, आज जो गौशाला खुली है कितनी गायों की सेवा हो रही है, लोग जागरूक हैं, कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते बदबू फैलती है, कहीं बिल्कुल जो कहीं बदबू नहीं दिखाई दे रही है। ये तो बयान देते रहते हैं नेताओं लोगों को, क्या है। वही अखिलेश पर बाबा बागेश्वर का भी पलटवार है। अखिलेश ने गाय का अपमान किया है। मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश यादव का यह बयान है। देश संविधान हनुमान से चलेगा, देश में क्रांति का पाठ पढ़ाया जाए। और चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता ओम प्रकाश जी। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अखिलेश यादव ये बयान दे रहे हैं जो खुद कह सकते हैं इसी वंश से आते हैं और अब वही ऐसे बयान दे रहे हैं। दीपाली जी, अखिलेश यादव का यह बयान निश्चित रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। इनको अखिलेश यादव के हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हर चीजों से दुर्गंध आती है, जो हमारी भावनाओं से, हिंदुओं की भावनाओं से, उनसे जुड़ी हुई उनसे दुर्गंध आती है। इनके पिता को राम मंदिर से दुर्गंध आती थी, इनको महाकुंभ से दुर्गंध आती है। इनके शासनकाल में आपको याद होगा
कि स्लॉटर हाउस पर आकाष्ठा पर चलते थे और गौओं की जो है वो तस्करी विदेशों तक होती थी, वो सब सारा चीजें बंद है। और इन्होंने एक यादव परिवार में जन्म लेकर उस वंश को कुलंकित कर रहे हैं, क्योंकि यादव और ग्वालों का परंपरागत पुश्तैनी गोपालन रहा है और गो को, गायों को हम अपनी माता मानते हैं, देवता के तुल्य उनकी पूजा करते हैं। और इस तरह के तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण के राजनीति में इस तरह नीचे गिर जाएंगे, ये किसी ने परिकल्पना भी नहीं किया था। इनको तो इनके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से, प्रदेश से। और क्या ये इन्हीं सब सहारों पर लड़ेंगे? ये अपने आदर्श और नायक मानते हैं औरंगजेब और बाबर को, और राणा सागा को गद्दार कहते हैं। ये अखिलेश यादव का आखिर हो क्या गया? कितना ये मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ये नीचे गिरेंगे? अरे भाई 80% हिंदू है, जरा उनका भी ध्यान रखो और तुम करो तुष्टिकरण की राजनीति, लेकिन किसी का अपमान न करो। आप हमारे धर्म का अपमान करते हो। बताइए, पैदा होते ही हम गायों की पूजा करते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गौशाला में उसकी सेवा न करता हो? और ये कहते हैं दुर्गंध आती है, और इनको आएगी क्यों नहीं? इनको तो कन्नौज के इत्र मित्र याद आते हैं, जो याद होगा कुछ साल पहले नोटों की छल्लियां तो बराबर। सिंह जी, क्या लग रहा है ये बाकी ये तुष्टिकरण की राजनीति है, या फिर ये कहें कि समझ नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इसलिए इस तरह बयान दे रहे हैं? जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना, ये इतिहास बताता है। बड़े बड़े राजा महाराजा, राक्षस कंस और रावण हुए, पहले उनकी बुद्धि हर लिया। अखिलेश यादव को बुद्धि हर लिया, और अखिलेश यादव जो राजनीति में है वंशवाद के कारण है, उनकी अपनी कोई राजनीतिक उपलब्धि तो है नहीं। अपने पिता को गद्दी से उतार कर गद्दी पर बैठ गए और 12 से 17 तक इन्होंने सरकार चलाई, और सरकार चलाई तो तुष्टिकरण की राजनीति की। आपको याद होगा कि इनके जमाने में गौओं की तस्करी विदेशों तक होती थी, और बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चलते थे। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा स्लॉटर हाउस चलते थे कि महाराष्ट्र और दिल्ली में नहीं चलते थे, जितना बड़ा इनके कार्यकाल चलते थे। तो ये तो, और दूसरी बात ये है कि पीडीए का नारा लगाते हैं। भैया अपने वंश को तो देख लो, आज यादव और ग्वालों के ऊपर क्या पड़ रही होगी? हम इनको कैसे अपना नेता माने, जब हमारे जो है पुश्तैनी और परंपरागत धंधे पर ही, पुराने और पुश्तैनी हमारे कार्य पर ही जो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही। कपिल जी, गौ माता जिन्हें पूजा जाता है हिंदू में और मां का दर्जा दिया जाता है, उनको लेकर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया कि दुर्गंध आती है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। गौशाला उन्होंने सरकारी गौशालाओं के लिए कहा, जो कांडी हाउस बनाए जाते हैं उनके लिए उन्होंने कहा। गौ पालन जो हमारे ग्वाले करते हैं या हम लोग करते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा, क्योंकि वो उनके यहाँ साफ सफाई भी रहती है। सरकारी गौशालाओं में आपने देखा होगा कि ठीक से चारा तक नहीं दिया जाता है, गोबर हटाने वाले लोगों की नियुक्ति नहीं है, केवल पैसे का भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम पार्क स्थापित करना चाहते हैं इस प्रकार, और ये गौशाला स्थापित करना चाहते हैं ताकि दुर्गंध आ सके। गौ माता की सेवा तो ये करते नहीं, 400 करोड़ का बजट दे देंगे, लेकिन गौ माता जो है वो 30 रुपए का भोजन पर डे कर रही है। 30 रुपए में क्या कोई गौ माता भरपेट भोजन कर सकती है? तो सरकारी आंकड़े, और क्या होता क्या है, वो रहीम तहीम होने के बाद मृतप्राय हो जाती है, और जिंदा ही उन्हें योगी सरकार के लोग दफना देते हैं, और वो छोड़ दिए। ये बड़ा हिंदुत्व होने का बात कर रहे हैं ना, गाय पालने की बात कर रहे हैं ना कपिल जी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है ना कि अब ये पूरा बात तो उन्होंने कही नहीं, उन्होंने तो सीधे दुर्गंध की बात कह दी। अब इसको लेकर ठेस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? नहीं, उन्होंने पूरी बात कही है। जो गौशालाएं सरकार के द्वारा स्थापित की जा रही है, 400 करोड़ का बजट दिया जा रहा है, कहाँ है उस बजट को? याद क्यों नहीं बताने के लिए तैयार है? आप सोचिए कि लिकर पे इन्होंने 1% का जो टैक्स लगाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो गौशालाओं के लिए लगाया हुआ है। और गौ माता का ख्याल है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा गौ मीट का निर्यातक है, और विश्व में भारत सबसे बड़ा बीफ का निर्यातक है। ठीक है, जवाब दे तो क्या कहेंगे आप? ये तो आरोप लगा रहे हैं कि गौ सेवा तो आप करते नहीं, सरकारी गौशालाओं का हाल सबने देखा है, इस पर आरोप लगा रहे हैं कपिल जी। गौ माता ठीक है कपिल जी, जवाब ले लेते हैं ओपी सिंह से।
ठीक है सर, बनी भारतीय जनता पार्टी गौशालाओं गौ कटवा करके चंदा ले रही है। ठीक है, जवाब लेते ओपी सिंह जी। बात नहीं पूछिए। सुनिए दीपाली जी, गला न फाड़े और न अपने बयान से पलटे, और न तो उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है जो इस तरह के बयानों को देने के बाद दुर्गंध उठ रही। कब उन्होंने कहा था कि सरकारी गौशाला से दुर्गंध उठती है? उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध, और गौशाला हर आदमी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी व्यवस्था के तहत, और जो सरकारी व्यवस्था के तहत है वो भी ग्रामीण और गांव के लोग उसको करते हैं। कहां से सरकारी का सरकारी गौशाला कोई अलग से बना है? जो बना है गांव बजट में बना पेश भी किया गया है ओपी सिंह जी, वो कह रहे हैं बजट भी पेश किया गया, गौ सेवा की बात भी सरकार कर रही है, लेकिन हालात क्या हैं वो सबको पता है। भरपेट उनको भोजन तक नहीं मिल रहा है। Stay on the line. यह है कि गोवंशों की तस्करी बंद है। हालात यह है कि 5 साल के शासन में 300 करोड़ रुपया मुस्लिम तुष्टीकरण में, कब्रिस्तान की दीवार बनवाने में और वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करवाने में इन्होंने खर्च किया। क्यों भूला है? इनकी सरकार की मौज मस्ती भूली है। 300 करोड़ रुपया पर सैफई महोत्सव में कहां गया महोत्सव? क्यों नहीं बनाते? और क्यों नहीं अब कब्रों को और कब्रिस्तानों की दीवार खड़ा करने के लिए कभी इन्होंने कभी अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए 1 रुपया बजट में दिया है? गौशाला के लिए इन्होंने कभी दिया है? गौपालन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने दिया है? इनको तो बस चाहिए यादवों का वोट, MY PDA, और कुंदरकी में देख लिया PDA, और जहां जहां इनको आजमगढ़ में था ना, रामपुर में था, स्वार में था, कुंदरकी में था, सब जगह परास्त हुए। अभी इनकी बुद्धि खुल नहीं रही है कि जो उन्होंने आज बयान दिया है यह पूरे हिंदू समाज को आहत किया। और कुंभ पर मामले इन्होंने बयान दिया, इनके नेताओं ने दिया। कुंभ से इनको बदबू आती थी, कुंभ में इनको खराब व्यवस्था दिखती थी, जहां दुनिया के 66 करोड़ लोग आगे ठीक है कपिश जी, क्या कहेंगे? क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं आप, ये सीधा आरोप लग रहा है आप पर। अरे वो वही तो इनके DNA में है, क्या बोलेंगे? ठीक है ओपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं कपिश जी। ठीक है जरा रुकिए 1 मिनट। बनी ही है। ठीक है ओपी सिंह जी, इसका जवाब ले लेते हैं। अब कपिश जी दे रहे हैं जवाब। हाँ बोलिए कपिश जी। कपिश जी आपकी कितना बोलेंगे इस पर? जी कपिश जी, मैं लौटती हूं आपके पास क्योंकि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओपी सिंह जी, जो आरोप लग रहे हैं, चलिए